गलमूरति सद्गुरु मिलवाए सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछो न वसा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्याति पूज्य मंचस्थ साधु महात्माओं, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परमाराध्य सद्गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि ऐ जीवो, परम पिता परमात्मा को चिन्हो। जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। संत महात्मा हित की बात कहते हैं। यदि परमात्मा को नहीं पहचाना तो द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी। इस माया रूपी संसार, प्रपंच रूपी संसार में डूबे रहेंगे, आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे, दुख सहते रहेंगे। इसीलिए परमात्मा को चिन्हो। वह परमात्मा कैसे हैं और कहाँ है? परमात्मा सर्वत्र है और वह परमात्मा वर्णन में आने योग्य नहीं है। सुन रहे थे हम लोग, प्रभु वर्णन में आवे नाही। परमात्मा वर्णन में आने योग्य नहीं है, लेकिन वह परमात्मा हर जगह है। गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु, प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा ही। जिस तरह घटाकाश, मठाकाश, महदाकाश का अंश है, उसी तरह परमात्मा इन सब को भरकर अपना मंडल ऊपर रखते हैं। परमात्मा के संबंध में दो तरह का ज्ञान है, परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान श्रवण मनन के द्वारा प्राप्त होता है और निधिध्यासन के द्वारा परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है। जो परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे दुखों से छूट जाते हैं, आवागमन से छूट जाते हैं। इसीलिए पहले श्रवण मनन करके परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद निधिध्यासन करके परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। और परमात्मा कैसे हैं? संत कबीर साहब की वाणी में सुन रहे थे हम लोग। स्वरूप अखंडित व्यापी चैतनस चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य। बड़ाते बड़ा छोटते छोटा, मैं ही ते सब लेखा। सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा। और संत
गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि वह परमात्मा कैसे हैं? अलख अपार अगम अगोचरी, ना तिस काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, ना तिसु भाव न भरमा, सांचे सचियार विटह कुर्वाणु, ना तिसु रूप वर्ण नहीं रखिया, सांचे शब्द निशान। उस शब्द को जो पकड़ते हैं वह परमात्मा का ज्ञान उसको हो जाता है, और अपने का भी ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं, और परमात्मा का भी ज्ञान होता है। और जब उस शब्द को भी पार करते हैं तो परमात्मा से एकता हो जाती है। इसीलिए परमात्मा का दोनों तरह का ज्ञान होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।